बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशेर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मैं इक़्तिदार में बैठे तमाम हुक्मरानों से गुजारिश करता हूँ हालात की संगीनी को समझें। 25 करोड़ आवाम को उसके बुनियादी हकूक़ दें। ये एहतजाज जो बिजली के बिलों और महंगाई पे है, ये बज़ाहिर बादिल नज़र में रुकता हुआ नज़र नहीं आता। हर चीज़ को ताकत की बजाय अकल से रोकने की कोशिश की जाए। यकीनन इसका जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान नहीं, माजी की हैं, लेकिन मुल्क में इस वक्त संगीन सूरत हाल से दो चार है। माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम, इंतकाम, ये लोगों में खौफ को नफरत में बदल रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाए, कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ से ही अमन का रास्ता हो सकता है, जुल्म से नहीं। नाज़रीन, खलूआत पे आते हैं। मौजूदा पीडीएम की हुकूमत एक्सपोज हो गई, अखलाकी तौर पर शिकस्त फाश मिल गई आज उन्हें। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात के इनक़ज़ा के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अब अखलाकी, कानूनी और आइनी तौर पर पीडीएम की हुकूमत ने जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तौहीन अदालत के मुर्तकब हो गए हैं, अब इन्हें सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील के मुताबिक पीडीएम की 13 जमातें, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर 14 मई को इलेक्शन ना करा के तौहीन अदालत की है। इसी तौहीन अदालत में यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़त ना लिखने पर सज़ा दी गई थी। अब मौजूदा हुक्मरान, निगरान हुकूमत क्या करती है, ये बात इन पर डिपेंड करता है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत की। इस दौरान अहम तरीन रिमार्क सामने आए और आइन शिकनों को बेनकाब किया। अदालतों की हुकूमत दुली को उनका आईना दिखाया। अगर अब भी कोई ना समझे तो ये उसकी ना समझी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। खसूसी बेंच ने केस की समाअत की। दीगर 2 अरकान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल थे, जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन ना कराने वाली पीडीएम की हुकूमत के बखिए उधेड़ दिए और साबित हुआ कि आइन शिकन निकले, आइन अधूली की गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर पाकिस्तान का मुतफिका 1973 के आइन को पामाल किया गया। क्या इन पर अब तौहीन अदालत लगेगी? ये तो अदलिया ही बेहतर जानती है। नाज़रीन, समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने तैयारी के लिए मजीद अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। एक तो भाई 6-7 महीने में अब इलेक्शन नहीं करा रहे, आप जवाब दे रहे हैं कि मोहलत दी जाए, अपील कर रहे हैं, और 6 माह में नहीं, क्या 6 साल चाहिए आपको? 3 माह तो आपने 14 मई को गुजारे हुए भी कितना अरसा हो गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपना मौका बताएं, हमें भी केस की जायज़ा लेंगे, हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं, जिम्मेदारी देता है। सदर की तारीख तब्दील करने का मामला, कहते हैं, बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। सदर से जल्दबाजी में इलेक्शन लेकर इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देना भी आइनी माहिरीन के मुताबिक नामुनासब, गलत और आइन से मुतसादम कानून है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइनी इख्तियारात को कमीशन के लिए आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का अख्तियार तो आइन नहीं देता, कानून नहीं देता, अदालतें नहीं देती, तो ये किस बुनियाद पर इलेक्शन आगे लेकर गए? इनका ये काम ही गैर आइनी है और आइन की अदूल और कानून शिकनी है। जब अख्तियार ही नहीं 3 माह से 90 दिन से 1 दिन में ऊपर जाला तहलील होने का, तो इस इक़दाम को आज जिस तरह इसके बखिए उधेड़े गए, जो हुक्म अदूली की गई, उसके बाद पीडीएम की सफ़ों में मातम आ गया और एक दफ़ा फिर
अदलिया पर तनकीद के वार चलाने शुरू कर दिए गए। नाज़रीन, अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इंतखाबात 90 दिन में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन की मारूदात के बारे में कुछ गलतियां हैं। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 218 1218 शिक 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने हैं, इसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं इसको ताख़ीर करने का। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइजर और कंडक्ट कराने के लिए 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में कराने हैं। 90 दिन से एक दिन भी इलेक्शन कमीशन ऊपर कर ही नहीं सकता और आइन इसमें बिल्कुल वाज़िया है, उसमें इब्हाम है ही नहीं। और पार्लियामेंट कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिसको आइन से मुतसादम हो, और इसकी तशरीह सिर्फ और सिर्फ अदालतें करती हैं। उन्होंने कहा वो इंतखाबात में ताख़ीर कर ही नहीं सकते, तो इंतखाबात में ताख़ीर करना ही एक आइन शिकनी कहलाता है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदेयाल ने रिमार्क्स दिए कि जब भी कहीं आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदलिया मदालहत करेगी। यही अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आइन से मुतसादम काम करने में मुल्क में आइन की हिफाजत की कसम खाई है, क्योंकि आइन किसी की ज़ाती जागीर नहीं, किसी एक सियासी जमात की नहीं, किसी एक अदारे की नहीं, ये पूरे वतन ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अदारों को मामला चलाने का आइनी इख्तियार में रखता है। लिहाजा आइन किसी की जागीर नहीं, जब चाहा जब चाहा जिस वक्त चाहा जैसे चाहा, मोम की नाक नहीं इसको बदल दिया जाए, हम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी इदारा आइन से तजावज़ कर ही नहीं सकता, जितना मर्जी ताकतवर हो, कोई सियासी जमात हो, हर एक का आइन में दायरा अख्तियार है, उसे तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात कराने का पाबंद है, ऑप्शन नहीं है, पाबंद है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदेयाल ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद पंजाब इंतखाबात के इनक़दा का फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। और अब तौहीन अदालत के लिए तैयार हो जो। कौन कौन फंसेगा तौहीन अदालत में, किस किस की गर्दन आएगी। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत में सज़ा पा सकता है तो बाकी लाड़ले तो नहीं। एतजाज़ हसन कहते हैं कुछ लोग अदारों के लाड़ले हैं, अब उन लाड़लों को भी कानून की गिरफ्त में आना होगा। अब मुल्की तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। वादिया रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि पंजाब और केपी में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के साथ नज़रसानी दरख्वास्त की थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया और हुकूमत का किस्सा PDM का तमाम हुआ। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान भर में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुल्क भर में कई शहरों में एहतजाज हुआ। हज़ारों शहरी हर शहर में तकरीबन कहीं पहिया जाम, कहीं शटर डाउन, कहीं बिल जलाए गए। और इस महंगाई के मौसम में, इस तूफान में बदकिस्मती देखे कि गुज़श्ता रात फिर पेट्रोल 10 से 15 रुपये डीज़ल कीमत में इजाफा कर दिया गया और कहा जा रहा है बिजली 2 रुपये यूनिट किया जा रहा है। खुदा के लिए ये किसी एक सियासी जमात की जद्दोजहद नहीं है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े तो पाकिस्तान के हर घर में, वो किसी जमात से वाबस्ता हो, वो कारोबार करता हो, सरकारी मुलाजम हो, उस घर में अब चलाना मुमकिन नहीं रहा। मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। गरीब बिल देना तो दरकिनार, बल्ब जलाते हुए भी डरता है, उसे रोशनी से खौफ आने लगा, उसको रोशनी में बिजली के बढ़ते हुए बिल का जिन भूत नज़र आता है और इसलिए वो अवॉइड करता है। और इसीलिए ये एहतजाज रोज़ बरोज़ उसमें शिद्दत आती जा रही है। और जमात इस्लामी ने भी 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ एडवोकेट बैरिस्टर सलमान सफदर ने कह दिया साइफर एक ऐसा कमज़ोर अपाहज केस है जिसका वजूद ही कोई नहीं, जबकि असल साइफर उसमें है। सिर्फ अगर मकसूद इमरान खान को कैद रखना है
तो ये दीवाने का ख्वाब है। उन्होंने कहा हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। जैसे तोशाखाना ठुस हुआ वैसे ही साइफर ठुस होगा और इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें से 95% मुकदमा झूठ की बुनियाद पर और बाकी इतने कमज़ोर हैं कि जिन पर किसी भी लीडर को सजा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने कहा बहुत जल्द तमाम मुकदमात आईनी और कानूनी अंदाज में लड़के ख़त्म किए जाएंगे। उन्होंने कहा साइफर की कापियाँ प्राइम मिनिस्टर बशमूल 4 लोगों को जाती हैं। साइफर चोरी भी नहीं हुआ, उसकी डी सर्टिफाई काबीना ने किया था। तो ये केस तो बनता ही नहीं, ये तो पहली पेशी पे ख़त्म होगा। ऐसा लगता है कि पीडीएम जाते जाते ऐसे जहर के बीज बो गई है जो निगरान हुकूमत को चलना मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने बेटों से बात करते हुए कहा कि मैं जहां भी हूं खुश हूं और पाकिस्तान की आवाम की हकीकी जरादी जदोजहद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बैरिस्टर सफदर ने हमें बताया कि इमरान खान से मुलाकात हुई तो वो नहायत मुतमईन थे और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा साइफर में गिरफ्तारी कब डाली गई, ना मुझे बताया गया। ऐसी मिसाल डिक्टेटर के ज़ियाउल हक दौर में भी एक भी नहीं मिलती। लेकिन लगता है हुकूमत जो चालें तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए चलती है, वो खुद उनके गले का तोक बन जाती है और नाकामी उनका मुकद्दर हो जाती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ काबिल एहतराम निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। अनवारुल हक साहब के मुताबिक सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने कहा बिजली के बिलों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, हर बहरान से सरखरू हो जाऊंगा। आइंदा एक अच्छी बात उन्होंने कही, अल्लाह करे ये पूरी हो, कि आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ देंगे। IMF से डील कर रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा पाकिस्तान फौज के बारे में गुमराह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसने कभी एक यूनिट भी फ्री नहीं इस्तेमाल की। नाज़रीन, ये तो बात अच्छी है, किसी को तमाम अदारों को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तो लेकिन निगरान वज़ीर आज़म साहब, आप इसको इतना आसान ना लें। बिजली और गैस की कीमत और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हर घर में खुदकश हमला आवर बन चुकी हैं और उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। लोग जो सड़कों पे निकले हैं खुशी से नहीं निकले, इनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। यकीनन इसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, माजी में रहने वाली 40 साल से तमाम हुकूमतें हैं, लेकिन इस संगीनी को हालात की मुनासबत से तय करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। लंदन में बैठे एक शख्स ने, सियासी जमात के कायद ने, जो सज़ा याफ्ता है, अनोखा मुतालबा कर दिया है कि 2 लोगों, अहम तरीन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, जिसमें तरीके इंसाफ के चेयरमैन की बहनों की भी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। माँ, बहन, बेटी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, किसी भी जमात की हो या आम हो, सब काबिल इज़्ज़त है। इंतकाम की रविश को छोड़ें, जिसने जितना जुर्म किया उसको उतनी सज़ा दें और पाकिस्तान में यकीनी तौर पर आइन की हुक्मरानी मुल्क को इन क्राइसिस से, सियासी अदम इस्तेकाम से भी निकाल सकती है और माशी तरक्की की तरफ भी गामजन हो सकती है। दूसरी तरफ ताजरों और तमाम इंडस्ट्री वालों ने, मिल ओनरों ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है। यकीनन इस महंगाई की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर डालना मुनासिब है, लेकिन कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद करना ही हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।